नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। नीतीश जी, आपकी कथनी और करनी का जो पूरा कारनामा है वो हम लेकर के हाजिर हुए हैं। 23 तारीख को आपने कहा कि बिहार के सभी जिलों में जो वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं उनको यथाशीघ्र टेक्नीशियन की बहाली करके शुरू किया जाए, लेकिन आपका स्वास्थ्य विभाग जो है अब इन वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उनकी क्षमता ये रही नहीं कि इन वेंटिलेटर्स का जो है खुद इस्तेमाल कर सके। दाम तय कर दिए गए हैं। अगर यही करना है तो फिर सरकारी अस्पतालों को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? जब इलाज इस आपदा की घड़ी में ही निजी अस्पतालों के ही हाथ सौंपना है तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को लेकर के ये पूरा एक लेटर है। मैं नीचे यहाँ पे आपको उसको बड़ा दिखा रहा हूँ, और इसमें हर जिले के, देखिए यहाँ पर यही अखबार है, हर पेपर में ये विज्ञापन छपा हुआ है। इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये आवश्यक सूचना का एक जो है लेटर है। इसमें लिखा गया कि वर्तमान में विभिन्न जिलों में सिविल सर्जनों के अधीन निम्न संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसको आवश्यक सूचना का यह विज्ञापन है। कुल संख्या जो है 210 के करीब में है, यानी कि बिहार के 36 जिलों में 210 वेंटिलेटर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर रोहतास पूर्णिया में 7-7, बाकी के लगभग जिलों में 6-6, जबकि अरवल में 2 और शिवहर में 2, शेखपुरा में 3 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस वक्त हैं। अब इसमें लिखा देखिए क्या है। प्राप्त सूचना अनुसार कोविड-19 संक्रमण में जिला स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारियों के कार्यशील होने के कारण विभिन्न जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि इन वेंटिलेटर का निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्पतालों के सहयोग से संचालन किया जाए। उक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि कोई भी अस्पताल यदि जिला स्तर पर उपलब्ध वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना चाहता है तो इस हेतु आवश्यक दक्ष मानव बल की सूची के साथ संबंधित सिविल सर्जन को आवेदन दे सकता है। आवेदन के आलोक में संबंधित अस्पताल का निरीक्षण करने पर यदि उक्त अस्पताल वेंटिलेटर को संचालित करने हेतु सक्षम पाया जाता है तो जिला स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध उपयुक्त वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को अगले 3 माह के लिए आवंटित किया जा सकेगा। अब इसके बाद देखिए नीचे लिखा गया है, स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 370 दिनांक 20/8/2020 द्वारा विभिन्न शहरों एवं जिलों के वर्गीकरण के साथ ही अस्पतालों का वर्गीकरण NABH एग्रीगेटेड हॉस्पिटल एंड नॉन NABH एग्रीगेटेड हॉस्पिटल करते हुए कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु वेंटिलेटर केयर के साथ ICU का दर तय है। वेंटिलेटर आवंटित होने पर एज इज वेयर इज के आधार पर उसका इलाज हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित उपरोक्त अधिकतम दर जो है उसको 2,000 रुपये प्रतिदिन से कम की राशि अस्पतालों द्वारा ली जाएगी। संबंधित अस्पताल से प्राप्त आवेदन के आधार पर यदि किसी जिले में उपलब्ध वेंटिलेटर से ज़्यादा संख्या हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं एवं अस्पताल योग्य पाए जाते हैं तो उन जिलों में अवस्थित वेंटिलेटर को उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए आवंटन संबंधित सिविल सर्जन के अनुरोध पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किया जाएगा। एक जिले में एक से अधिक योग्य अस्पतालों द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में अधिक कोविड-19 बेड वाले अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई उपरोक्त वेंटिलेटर निर्धारित अवधि के पश्चात फंक्शनल अवस्था में ही संबंधित सिविल सर्जन को वापस करना होगा। ये नीतीश कुमार की सरकार का वो विज्ञापन है जिसमें उनकी नाकामी झलकती है। नाकामी शब्द इसलिए क्योंकि सरकार ने ये वेंटिलेटर्स मंगवाए तो ज़रूर, प्रधानमंत्री केयर फंड से ये वेंटिलेटर्स कई जिलों को दिए गए, कई शहरों को दिए गए, लेकिन सरकार साल भर से ज़्यादा वक्त तक सोती रही और वहाँ पर इनको चलाने के लिए जो ज़रूरी मानव बल यानी कि जो ज़रूरी टेक्नीशियंस हैं उनको जब नहीं दिया गया तो जो खबर सामने आई कि ये बंद पड़े हैं। हमने आपको कई जिलों की तस्वीर दिखाई, सासाराम, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हमने कई जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट हासिल की जहां पर वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन वो रैपर में रैप करके रखे गए हैं। अब इसके पीछे का कारण ये है कि इनको चलाने के लिए एक विशेष तकनीकी तौर पर सक्षम व्यक्ति चाहिए, एक मानव बल चाहिए जो सरकार ने आज तक बहाल नहीं किए। वेंटिलेटर्स की खरीद तो हुई लेकिन इसको चलाने वाला आदमी आज तक बहाल हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार ने 23 अप्रैल को अपने ट्वीट में कहा था कि राज्य के सभी वेंटिलेटर्स को यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन चालू क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि अब आप इनको निजी अस्पतालों को देने के लिए तैयार हैं। निजी अस्पताल में एक वेंटिलेटर की कीमत 2,000 रुपये नहीं ली जाती बल्कि उसकी कीमत 30,000 रुपये ली जाती है। और पटना में कई अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं वो इतना अपना खून पसीना बेच करके जो है अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके इतना हर दिन भरते हैं।
अस्पतालों में अब इसकी ज़रूरत क्या है, ये आपको समझाने के लिए बताएं कि 100 में से 2 मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि कोरोना से संक्रमित होते हैं, और उनके संक्रमण को दूर करने के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता महसूस की गई। प्रधानमंत्री केयर फंड के साथ साथ राज्य सरकारों ने अपने फंड से, जो आम आदमी का पैसा है, उससे इस वेंटिलेटर की खरीद तो हुई। बिहार में इसकी संख्या 210 से ज़्यादा है, लेकिन चलाने वाला एक भी सक्षम व्यक्ति नहीं है, और शायद यही वजह है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है। और अब सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन वेंटिलेटर्स को, जिसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे राज्य सरकार ने खरीदा इसलिए सिर्फ कि आम गरीब मरीजों का इलाज हो सके, उन वेंटिलेटर्स को जो है अब सरकार उन वेंटिलेटर्स को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, ताकि खुद तो चला नहीं पाएंगे तो निजी वाले को देकर के इसको चला दें। और देखिए मुख्यमंत्री वाला जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट है, देखिए, बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर्स को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा, ये आदेश है। यानी कि आप जब आप खुद फेल हो जाएं तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा एक सरकारी आदेश जारी कर दें, अस्पताल लूटेंगे। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो कीमतें हैं वो तय की गई हैं, लेकिन तय कीमतों के बावजूद भी आपको मालूम है कि एक दवा जैसे कीमत 3000 रुपये है, उससे लोग 80,000 में खरीदते हैं। जिस अस्पताल में भर्ती होने पर हर दिन अधिकतम 6000 रुपये लिए जा सकते हैं, वहाँ पर एक मरीज को 1-1 लाख रुपये देने पड़ते हैं। और ये सब कुछ होता है क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि सिस्टम सुधरे, क्योंकि जिस सिस्टम की बात हो रही है पिछले कुछ दिनों से देश में, वो सिस्टम यही है जहां पर आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।